अस्सलाम वालेकुम तो दोस्तों, मेरे आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं हूं शामसीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई, यूनिस्वेप कॉइन ने हमें एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड दिया। 76% तक हमें प्रॉफिट देखने को मिला एंड बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। बिटकॉइन और इथेरियम में भी हमारे सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो गए और हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है देखने को मिला। लेकिन बैकएंड पर बहुत सारी बातें ऐसी चल रही है जो मार्केट को क्रैश करा सकती है। तो भाई, उन पर भी तज़किरा करेंगे और जो हमारे पास लेवल्स बन रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, उनको भी डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कौन से लेवल्स होंगे जो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो भाई, आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि भाई, अगर आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे, तो भाई बेल आइकन के साथ सेलेक्ट ऑल के बटन को भी प्रेस करें। एंड भाई, क्रिप्टो मार्केट का एक ही रोल है कि भाई आपने इसको छोड़ना नहीं है। एक तो अगर आप किसी एक एनालिसिस को छोड़ लेते हो, ठीक है, तो भाई आप लोगों को उसमें जो है आप प्रॉफिट मिस करेंगे और कुछ नहीं होता। हाँ, अगर किसी काइंड में स्टक हो जाते हैं, स्टक तो वैसे भी मेरा अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं है, लेकिन एक ही ट्रेड हमारा स्टक हो गया था इथेरियम का, और परसों जो एफएक्सएस का हमारा ट्रेड स्टक हो गया था 8.30 पर। तो वही हमारा वो ट्रेड भी एग्जिट हो चुका है, अभी हम उसमें भी प्रॉफिट में है, ठीक है। तो यही होते हैं कि भाई पेशेंस का मुजाहरा करें। एंड दूसरा ये है कि भाई आप लोगों ने वे मार्केट को छोड़ना नहीं है, ठीक है, चाहे जो भी हाल हो, आपने मार्केट को छोड़ना नहीं है। डाउन साइड पर मोमेंटम हो या अपर साइड पर मोमेंटम हो, मार्केट को छोड़ना नहीं है। एंड अगर आप छोड़ेंगे तो भाई आप लोग अपना ही लॉस कराएंगे, ठीक है। तो चलते हैं मार्केट की तरफ। यूनिसेफ कॉइन को अब इग्नोर कर लेंगे कि क्योंकि बहुत ही पीक पर है, तो इसको वॉच करेंगे तकरीबन कल की वीडियो में। मैं देखूंगा कि भाई इसको हमने एनालिसिस में अगेन ऐड करना है या नहीं, क्योंकि जब एक न्यूज़ की वजह से इतना बड़ा पंप आ जाए, तो भाई अगर वो काम रियल में वो कर रहे हो तो फिर ठीक है। अगर रियल में नहीं कर रहे तो भाई फिर जो है डाउन साइड पर इसका अगेन मोमेंटम हो सकता है, जैसे जिस तरह हमने पिछले महीनों बिटकॉइन में भी देखा कि बिटकॉइन में जो हमारे ईटीएफ की न्यूज़ हमारे साथ आ रहे थे, तो न्यूज़ की वजह से मार्केट जो है इसका पंप हो रहा था एंड फिर जब एक न्यूज़ डिक्लाइन का आ गया तो भाई मार्केट डंप कर गया। तो चलते हैं अभी मार्केट की तरफ। सोल काइन की बात करते हैं। तो सोल काइन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 97.50, ठीक है, 97.50। हमारे पास जो लो लगा 98.50 का, तो भाई स्टिल मैं बिलीव करूंगा यहाँ पर, चूंकि हाई सेम लग रहा है, तो भाई 98.80 इसका आज का हमारा टारगेट होगा, 98.80। और इसी पर ही हमें ट्रेड यहाँ से देखने को मिलेगा, बल्कि 98.50 नहीं, 99.50 ही मैं कर लूँगा। इसी पर ही हमें यहाँ से ट्रेड देखने को मिल सकता है। XRP में हमारा सपोर्ट लेवल 53 सेंट का एग्जैक्टली यूटिलाइज हो गया, हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अब जो इसका हमारे पास लो हो सकता है तो 53.20 का, इसी पर ही हम इसको यूटिलाइज करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। आटम काइन में अगर हम देखें तो हमारा सपोर्ट लेवल 9.50 था, लेकिन ये रिवर्सल कर गया 9.80 से एंड 10.48 पर करंटली ट्रेड हो रहा है। तो अब हमारे पास इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो वही सिंपल सी बात है, हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है 10.06 का, ठीक है। यही पर हम ट्रेड लेंगे, इससे पहले हम नहीं लेंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो 9.50 पर हम ट्रेड लेंगे, इससे पहले नहीं। और जो हमारा एप्टस काइड में सपोर्ट लेवल होता है 8.80, हमारे पास 8.89 का लो लगा, 9 सेंट का गैप रहा, 9 सेंट के गैप से हमारा बाई हुआ, अभी हम प्रॉफिट में है। तो अभी हमारे पास जो इसका सपोर्ट लेवल बना है, सपोर्ट लेवल में लो पर ही कंसिडर करूंगा यहाँ पर 9.10 का, ठीक है। 9.10 ही हमारे पास सपोर्ट लेवल हो सकता है। एफएक्सएस में हमारा ट्रेड स्टक था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने कहा था कि भाई आप लोग वेट करेंगे और ये हमें एक अच्छा एग्जिट दे देगा। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अच्छा एग्जिट आज देखने को मिला। यहाँ पर 8.30 पर हमने ट्रेड लिया था और आप लोग देख सकते हैं कि जो हाई ले गया 8.70 का, स्टिल हमारे पास जो सपोर्ट इसके लिए अवेलेबल है तो वही वो है 8.33। अगेन वही हमारा सेम सपोर्ट लेवल और इसी पर ही हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। AR व्यू जो है इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं एंड इसके लिए हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 12.24, हम वेट करेंगे कि इसी सपोर्ट लेवल तक आ जाए और इसी सपोर्ट लेवल को ही हम यूटिलाइज कर सके तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। यही हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है दे सकता है। यहाँ पर इसके बाद AR के बाद आता है डॉट काइन। तो डॉट में हमारा सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली अचीव हो गया था 7.28 एंड अभी हम प्रॉफिट में हैं एंड बहुत बेस्ट वे में हमारा प्रॉफिट यहाँ से हो रहा है।
तो भाई अभी हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 7.43, 7.43 से हम 7.64 तक इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं, ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकेगा। अवेक्स काइन को मैंने इग्नोर कर रखा था, बट हमारे पास जो सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है, क्योंकि अभी तक इसका ये ट्रेंड हाँ ब्रेक हो चुका है, तो ट्रेंड ब्रेक हो चुका है, इसी वजह से अब हमारे पास जो इसका सपोर्ट लेवल होगा 35.20, ठीक है, 35.20 पर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फर्दर ट्रेड के लिए। रोनी काइन थोरशन का नेटवर्क भी मैंने इग्नोर कर रखा था, लेकिन अब हम इसको सपोर्ट लेवल से यूटिलाइज करेंगे। एंड सपोर्ट लेवल जो हमारे पास मौजूद है तो वो है 5.10, 5.10 यही हमारे पास सपोर्ट लेवल है, इसी को ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यही हमारे लिए एक अच्छा प्रॉफिट दे सकेगा। एंड उसके बाद हमारे पास जो DYDX काइन है उसको भी मैंने इग्नोर कर रखा था, लेकिन कल इसमें हमारा पंप जो है मिस हो गया। तो अभी इसका जो फ्रेश सपोर्ट बना हुआ है वो हमारे पास यहाँ पर चूंकि ये ट्रेड करा है 3.70, तो भाई 3.38 ही हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, जिसको हम देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, इसी पर ही हमें प्रॉफिट DYDX से देखने को मिलेगा। एंड गोल्ड में गोल्ड 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 वाओ एंड अमेजिंग शॉट, तो वही हमारा 2015 का सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो गया था। एंड गोल्ड में हमारा जो 2027 के अबाउ रेजिस्टेंस देखने को मिला, और उसके बाद मार्केट पंप कर गया, तो भाई बहुत ही बेस्ट वे में हमें हमारा यहाँ से प्रॉफिट हो चुका है। अब हम इसको फिर के दिन ही इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंजेक्टिव मैंने इग्नोर कर रखा हुआ है, लेकिन इंजेक्टिव को अब आप लोग बाई कर सकते हैं 32.50 पर, ठीक है, 32.50 ही हमारे लिए बेस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड लेके आएगा। RNDR भाई लो कर रहा है, एंड RNDR में हमारा टारगेट कहाँ पर है भाई, यहाँ पर RNDR में यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल से शार्ट ऑन है, तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई RNDR में हमारा 6.70 का टारगेट ऑन रहेगा, इसी पर ही हम इसमें ट्रेड लेंगे, इससे पहले हम इसमें ट्रेड नहीं लेने वाले, ठीक है। तो वही आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसी के जो लेवल्स होंगे उसी पर ही अगर हम ट्रेड लें तो भाई हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो भाई एक तो करंट प्राइस पर भी मुझे लगता है कि ये हमें प्रॉफिट दे सकते हैं, बट 6.6768 पर ही अगर हम ट्रेड लें तो बेस्ट रहेगा। एंड टिया काइन में हमारा सपोर्ट लेवल 15.80 का यूटिलाइज हो गया था, जो कुछ दिनों से यूटिलाइज नहीं हो रहा था। एंड अभी आप 15.80 के हिसाब से अगर हम देखें तो $16.71 के हम अभी प्रॉफिट में हैं। एंड अभी ये नेक्स्ट जो है जा सकता है 16.93 तक, तो भाई 16.93 ही हमारे लिए एक सीलिंग जोन हो सकता है, यही लेवल हमारे लिए एक सीलिंग जोन हो सकता है जिस पर हम सेल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो स्टिल सपोर्ट लेवल इसका ऑन रहेगा $15.16 का, ठीक है, $16 का ही हमारे पास सपोर्ट लेवल ऑन रहेगा। एंड जो SNX था, SNX में हमारा पंप का लेवल यूटिलाइज हो गया और सपोर्ट लेवल भी यूटिलाइज हो गया, ठीक है, 3.40 से हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हुआ, यहाँ पर हमारा जो 3.48 का पंप लेवल एंड 3.56 का पंप लेवल यूटिलाइज हुआ, $4 तक हमने इसमें ट्रेड जनरेट किया। अब जो इसका सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है 3.84, 3.84 पर ही हम इसको बाय कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट इसका होगा स्पॉट के लिए, तो वही वो हमारे पास 3.60 का ही होगा, ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। फिल टोकन की बात करें तो फिल टोकन ने हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज किया, हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अभी जो 7.37 का हमारा टारगेट है ये इसके लिए ऑन रहेगा, इसी पर ही हम ट्रेड लेंगे, इससे पहले हम ट्रेड नहीं लेने वाले, तो भाई वेट कीजिएगा इसके लिए। एंड LDO को भी मैंने इग्नोर कर रखा था, बट जिस तरह एम पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि LDO अगर 3.20 के अबाउ जाता है तो, और हाँ जाएगा, अभी जा सकता है, ठीक है, 3.20 के अबाउ जाएगा तो हमें प्रॉफिट देगा, अदरवाइज जो इसका सपोर्ट लेवल है तो सपोर्ट लेवल में कंसिडर करूंगा 2.94, 2.94 से एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला था, तो यही हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। तो मेंटा टोकन में हमारे बाइंग हो चुकी है, और मेंटा टोकन हमें अभी थोड़ा सा लास्ट दे रहा है, बट हम लास्ट भी नहीं दे रहा है, हम इक्वल पर हैं, तो अगर आप चाहे तो आप एग्जिट कर सकते हैं, नहीं चाहते तो भाई आप लोग होल्ड कर सकते हैं, ये हमें प्रॉफिट दे सकते हैं 2.96 तक, ठीक है, 2.96 पर ही हम इससे एग्जिट कर जाएंगे। आर्ट टोकन को मैंने इग्नोर कर रखा था, लेकिन हमारा जो सपोर्ट लेवल था यूटिलाइज हो गया, हमें प्रॉफिट देखने को मिला। पाइथन नेटवर्क में हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो चुका है, हमारा हमें एक बेस्ट वे में 52.30 का हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो चुका है, एंड 55.28 तक हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है।
तो स्टिल हमारे पास जो रेजिस्टेंस है तो यही लेवल है भाई 56 सेंट का, 57 सेंट का। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको बाय कर सकते हैं 52.34 पर, और यही हमारे लिए एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है, इसी को ही हम यूटिलाइज करेंगे। जुपिटर को मैंने इग्नोर कर रखा था, यहाँ पर इग्नोरेबल है स्टिल। एंड की टोकन में अगर आप लोग एंट्री करना चाहते हैं तो भाई आप लोग एंट्री कर सकते हैं, ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है अप टू 0075 के यहीं तक ही हमें ये ट्रेड दे सकता है। सी के बी को भी करंट प्राइस पर आप लोग बाई कर सकते हैं, बट सी के बी चलो करंट प्राइस पर ओके है यार, करंट प्राइस पर हम बाइंग कर लेते हैं। मैं खुद भी इसमें स्पॉट में ही बाइंग करूंगा, और कोशिश करें कि मीम कॉइन को आप लोग या स्पॉट में ही बाई करें तो बेहतर रहेगा। तो स्पॉट हमारे लिए बेहतर रहेगा। अगर ये लेवल 15 मिनट कैंडल में ब्रेक हो जाता है तो फिर आप लोगों ने इग्नोर कर लेना है। API3 को आप 3.68 पर बाई कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट बाइंग जोन के तौर पर हो सकता है। एंड पंप के लिए हमें चाहिए इसी लेवल के अबाव रेजिस्टेंस अगर देखने को मिल जाए तो हम इसमें अपर साइड पर ट्रेड ले सकते हैं 3.83 के अबाव रेजिस्टेंस। और बिटकॉइन डोमिनेंस डाउन कर रहा है, एडीएज में हमारा टारगेट ऑन हो चुका था और हमें प्रॉफिट देखने को मिला। अभी 57 सेंट इसका स्टिल सपोर्ट लेवल है, इसी को ही हम टारगेट कर सकते हैं, बल्कि 57 सेंट को के बजाय हम थोड़ा सा और लो पर बाय करें 56.40 पर, तो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। अभी बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो गया था, और जो ट्रेंड लाइन बन रहा था तो ट्रेंड लाइन भी मेरे ख्याल से ब्रेक होने जा रहा है। तो भाई अगर हम यहाँ से देखें, अभी इसका करंटली जो ट्रेंड बन रहा है उसी ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई अब हम रेजिस्टेंस जोन पर है, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड अभी ब्रेक हो सकता है। तो भाई जैसे ही ये ट्रेंड ब्रेक होता है हमारे पास, हम 2000 तक इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट 51,500 आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक है। इसी पर ही हम बुकिंग कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल स्टिल जो बार बार अभी बन रहा है 51,560, ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा, और अगर ये ब्रेक होता है तो हम 49,850 तक जो है इसमें जा सकते हैं, ये हमारा सेकंड सपोर्ट लेवल होगा। ये दो सपोर्ट लेवल हमारे साथ यूटिलाइज हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि लो मोमेंटम अगर इसी लेवल से अगेन रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर हमारे पास 49,800 का जो सपोर्ट लेवल है इसी को ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये हमारे लिए एक अच्छा प्रॉफिट जो है दे सकेगा। और इसी पर ही हम फिर अगर ट्रेड लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिर ये हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है दे सकता है। सो गाइज इथेरियम पर चलते हैं, इथेरियम की बात करते हैं। तो इथेरियम में हमारा टारगेट एग्जैक्टली अचीव हो गया था और हमें प्रॉफिट देखने को मिला। स्टिल जो इथेरियम का सपोर्ट लेवल बार बार बन रहा है 2900 ही बन रहा है, तो वही 2900 हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, एंड उसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट लेवल रहेगा तो ये हमें 2870 तक जो है फिर लो दे सकते हैं अगर 2900 ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये दो सपोर्ट लेवल हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 24 हॉर्स। और पंप के लिए हमें चाहिए सिंपली सिंपली रेजिस्टेंस, ठीक है। कहाँ पर रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए हमें 2970 पर। 2970 पर अगर मिल जाता है तो, और मुझे लगता है कि मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पंप आ रहा है, तो भाई हमें यहाँ से फिर अगेन प्रॉफिट देखने को मिल सकता है 3026 तक, यही हमारे पास एक बाइंग जोन हो सकता है। सो गाइस ये थी आज की प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।